हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है लार्वल फॉर्म्स ऑफ एकाइनोडर्म्स। जो इनका लार्वा होता है वो कहाँ हैच होता है? पानी में हैच होता है। वो पानी के अंदर ही फीड भी करता है और वहीं पे ग्रो भी करता है। और कुछ जो क्लासेस होती है उनका लार्वा होता है ना, वो कुछ स्टेजेस से जाता है। मतलब वो 2 से 3 लार्वा फॉर्म्स में जाता है और फिर एक अडल्ट बनता है। तो ग्रो थ्रू सक्सेसिव लार्वल स्टेजेस, मतलब जो वो ग्रो होता है तो कुछ अलग अलग टाइप्स की लार्वल स्टेजेस से जाता है और उसके बाद फिर वो एक अडल्ट बनता है। जो लार्वा होता है एकाइनोडर्म का, वो बायलेटरल सिमेट्री होता है और वो अपनी सिमेट्री लूज कर देता है मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे। फिर जो अलग अलग क्लासेस होती है एकाइनोडर्म्स की, वो अलग अलग टाइप का लार्वल स्टेजेस शो करती है। जैसे अब ये कुछ क्लासेस हैं, इनके लार्वल स्टेजेस देखते हैं। तो एस्टोरोइडिया का होता है बिपिनेरिया, फिर ब्रैक्योलेरिया। मतलब पहले बिपिनेरिया बनता है, फिर दूसरे नंबर पर ब्रैक्योलेरिया बनता है। फिर ऑफ्यूरोइडिया होता है, उसमें ऑफ्यूप्ल्यूटस बनता है। इसके बाद एकाइनोडिया होता है, उसका है ना एकाइनोप्ल्यूटस बनेगा। और होलोथुरॉइडिया का ऑरिकुलेरिया और डोलियोलेरिया लार्वा बनता है। मतलब पहले ऑरिकुलेरिया फिर दूसरा डोलियोलेरिया होता है। कभी कभी क्या होता है, ये ऑरिकुलेरिया वाला लार्वल स्टेज जो होता है वो एब्सेंट रहता है, डायरेक्ट डोलियोलेरिया वाला लार्वा प्रेजेंट होता है। फिर क्राइनोइडिया होता है, उसमें डोलियोलेरिया लार्वा आता है डायरेक्ट। उसके बाद अपन देखेंगे बिपिनेरिया लार्वा। जो ये लार्वा होता है ये स्टार फिश की लाइफ हिस्ट्री में देखा गया है। ये फर्स्ट लार्वल फॉर्म है एस्टेरॉइडिया का। फिर इसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, फ्री स्विमिंग होता है और पैलाजिक होता है। पैलाजिक मतलब ये ओपन सी ओशंस में ही मिलते हैं। इसके बाद जो इनका प्री ओरल रीजन होता है वो इलोंगेटेड रहता है, मतलब ये ऊपर का इलोंगेटेड रहता है, वही नीचे का रहता है ब्रॉड रहता है। पोस्ट ओरल ब्रॉड पोजेसेस प्री एंड पोस्ट ओरल सिलिएटेड बैंड। इसमें प्री और पोस्ट ओरल सिलिएटेड बैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं और ये कंटिन्यू होते हैं सीरीज ऑफ प्रोलॉन्गेशन, मतलब ये धीरे धीरे ग्रो करते ही रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? आर्म्स। फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री फीडिंग फॉर्म प्रेजेंट रहता है इनमें। ये फ्री फीडिंग फॉर्म में रहता है और ये फ्री स्विमिंग रहता है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद बिपिनेरिया से ही किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? ब्रैक्योलेरिया लार्वा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब इनकी ड्राइंग्स देखेंगे तो ये आता है, इनका माउथ है, ये माउथ है, फिर इसके माउथ के नीचे ईसोफेगस है, फिर ये स्टमक है, फिर नीचे एनस है और ये इंटेस्टाइन है। ये पोस्ट ओरल प्री ओरल जो है देखो ये लॉन्ग इलोंगेटेड और नीचे का पोस्ट ओरल है वो ब्रॉड है। इसके बाद अपन देखेंगे ब्रैक्योलेरिया लार्वा। ब्रैक्योलेरिया लार्वा में एडिशनल आर्म्स प्रेजेंट रहती है जिनको ब्रैक्योलेरियन आर्म्स बोलते हैं। ये सबस्ट्रेटम से अटैच होने में हेल्प करती है और ना इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ना ही स्केलकेरियस रॉड्स प्रेजेंट रहती है। इनकी जो सीलोमिक कैविटी रहती है वो उनके आर्म्स तक एक्सटेंड करती है। इसके बाद इनमें 3 छोटी आर्म्स रहती है प्री ओरल लोब पे और एक मीडियन रहता है और 2 लेटरल आर्म्स प्रेजेंट रहती है। 3 छोटी आर्म्स प्रेजेंट रहती है प्री ओरल लोब पे। प्री ओरल लोब पे देखो 3 छोटी आर्म्स हैं। उसके बाद मीडियन प्रेजेंट है। उसके बाद 2 लेटरल आर्म्स प्रेजेंट है, ये आखिरी में देख लो। ठीक, इसके बाद अपन देखेंगे इनमें एडहेसिव सेल्स प्रेजेंट रहती है टिप्स पे, जो एज अ सकर एक्ट करती है या एज अ सकर वर्क करती है। बाकी जो दूसरी आर्म्स रहती है वो डीजनरेट हो जाती है, गायब हो जाती है और बिकम लॉन्ग लंबी हो जाती है, नैरो और स्लेंडर बन जाती है। फिर वो जो उनका एडहेसिव स्ट्रक्चर्स रहते हैं ये कहाँ हेल्प करते हैं? उनको किस चीज़ में हेल्प करते हैं? किसी भी चीज़ से अटैच होने में हेल्प करते हैं, किसी जैसे रॉक्स पे। ठीक, इसके बाद जो इनका एंटीरियर पोर्शन होता है वो एज अ स्टॉक हेल्प करता है, एज अ स्टॉक एक्ट करता है। और जो वाइल फॉर समटाइम्स वाइल पोस्टीरियर पार्ट हैविंग गट, जो पोस्टीरियर पीछे वाला पार्ट होता है उसमें क्या होती है? गट होती है इनकी। और जो सीलोमिक चैम्बर्स रहते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? यंग स्टारफिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये जो यंग स्टारफिश में जैसे ही कन्वर्ट होते हैं तो ये है ना अपने आप को अलग कर लेते हैं, डिटैच कर लेते हैं और एक फ्री लाइफ रहने लगते हैं। ठीक, जैसे ये देख लो इनके ड्राइंग्स। इनमें ड्राइंग्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर लार्वा की ड्राइंग्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ड्राइंग बनाओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, थ्योरी लिखोगे तो मार्क्स तो ऐसे भी मिल जाएंगे, पर थ्योरी लिखने से कम मार्क्स मिलेंगे, ड्राइंग बनाओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आता है ऑफ्यूप्ल्यूटस लार्वा।
तो ऑफियोप्लूटस लार्वा क्या होता है, ये ऑफियोरोइडिया क्लास से रहता है। ये फ्री स्विमिंग बायलेटरल सिमेट्री, अगर हम देखें तो हर किसी में फ्री स्विमिंग बायलेटरल सिमेट्री है ही। इनमें सिंगल सीलिएटेड बैंड है। अब इनके बाद इसके लॉन्ग आर्म्स रहते हैं जिसमें सीलिएटेड बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं मार्जिन्स पे। इसमें 2 एंटीरियोलेटरल है, 2 पोस्टोरल है, 2 पोस्टेरियोलेटरल हैं और 2 पोस्टेरियोलेटरल आर्म्स है। ये 2 पोस्टेरियो डोर्सल हैं। ये जो दो आर्म्स है पोस्टेरियोलेटरल, ये सबसे लॉन्गेस्ट है और बाहर और डायरेक्टेड फॉरवर्ड आगे की तरफ है। इसके बाद ये कंपैरेटिवली स्मॉलर प्रीओरल लोब जो ऑफियोप्लूटस है, इसका ये ना कुछ थोड़ा छोटा है, इनका प्रीओरल लोब जो है वो थोड़ा छोटा है। इसके बाद जो पोस्ट एनल पार्ट है बॉडी का वो बहुत क्वाइट डेवलप्ड है, थोड़ा अच्छा डेवलप्ड है। अब इसमें देखेंगे तो इनका ये माउथ है, ये पोस्टरलेटरल आर्म्स हैं, ठीक है, देख लो दोनों बड़े हैं बहुत। इसके बाद ये पोस्टेरो डोर्सल आर्म्स है पीछे की तरफ, पोस्ट ओरल आर्म्स हैं ये, ठीक। ये इधर इनका माउथ है। उसके बाद ये ईसोफेगस है, इनका एनस है डेवलप्ड है जो कि, और जो ये इनका इंटेस्टाइन है, ठीक। अब आते हैं अपन नेक्स्ट अपने लार्वा पे जो कि है एकाइनोप्लूटस लार्वा। ये लार्वा एकाइनोडिया का है, माइक्रोस्कोपिक और फ्री लिविंग है। इसमें बहुत सारे आर्म्स हैं कंपेयर टू ऑफियोप्लूटस। इसमें सीलिएटेड बैंड्स जो हैं वो किस में डेवलप हो गए, आर्म्स में। और जो फुल्ली डेवलप्ड लार्वा है उसमें 6 आर्म्स रहती है जो किससे सपोर्टेड रहती है, कैलकेरियस रॉड से, और पिगमेंटेड रहती है, टिप्स पे पिगमेंटेड रहती है। उसके बाद जो पोस्टेरोलेटरल आर्म्स हैं वो शॉर्ट होती है, छोटी होती हैं और डायरेक्टेड बाहर की तरफ डायरेक्टेड रहती है। लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, सीलिएटेड बैंड्स के थ्रू, और इनमें कोई अटैचमेंट की स्टेज नहीं आती, किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होते हैं। और मेटामॉर्फोसिस भी इनमें बहुत जल्दी जल्दी होता है, जैसे 1-1 घंटे के अंदर इनका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। अब जैसे इनका ड्राइंग देखें तो ये है इसका एनस, इंटेस्टाइन, स्टमक, ये पोस्टर और डोर्सल आर्म्स हैं। ये एंटीरियर ईओप्लेटियस है। उसके बाद ये पोस्ट ओरल आर्म है, फिर ये ईसोफेगस है, ये प्री ओरल आर्म है, ये एंटेरोलेटरल आर्म है, ठीक। इसके बाद ये अपन आते हैं ऑरिक्यूलेरिया लार्वा। ये फर्स्ट लार्वल फॉर्म है किसका, होलोथुरॉइडिया का। ये ट्रांसपेरेंट होता है, फ्री स्विमिंग और पेलाजिक होता है। इसमें आर्म्स एब्सेंट रहती है, सीलियरी बैंड जो रहते हैं वो वेल डेवलप्ड रहते हैं। ये स्विम किसके थ्रू करते हैं, सीलिएटेड बैंड्स के थ्रू, जो क्या फॉर्म करती है, प्री ओरल लूप बनाती है और एक एनल लूप बनाती है। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी डेवलप्ड है, जो माउथ से ओपन होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, एनस पे। और जो इंटरनली इनके अंदर कर्व्ड इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन ऐसी कर्व्ड है, और जो स्टमक है वो भी एक सेक फॉर्म में रहता है, इसलिए उसको सेकी फॉर्म बोला है। देखो ये प्री ओरल लूप है जो क्या बना रही है, ये अंदर का इंटेस्टाइन नहीं, ये अंदर का क्या बना रही है, एनल लूप बना रही है। प्री ओरल लूप भी बना रही है, एनल लूप, ठीक। ये इनका वेल डेवलप्ड इंटेस्टाइन, स्टमक, एनस और माउथ, ठीक। और इनमें फेरिंग्स भी प्रेजेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, डोलियोलेरिया लार्वा में। ये सेकेंड लार्वल फॉर्म है होलोथुरॉइडियो का। उसके बाद ट्रांजिशनल स्टेज होती है, ऑरिक्यूलेरिया का जो लार्वा एक ट्रांजिशनल स्टेज होती है। ये डोलियोलेरिया लार्वा जो है बैरल शेप का है। इसमें ना कंटिन्यूस सीलिएटेड बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो 3 से 5 फ्लैजिलेटेड रिंग्स में ब्रेक हो जाते हैं। जो इनका माउथ है वो शिफ्ट है कहाँ पे, एंटीरियर में शिफ्ट हो जाता है, और एनस पीछे पोस्टीरियर पे शिफ्ट हो जाता है। जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो ग्रेजुअली होता है, और जब होता है तो उसमें 5 टेंटिकल्स आते हैं जिसमें से 2 और 1 या 2 ही फंक्शनल रहते हैं, और वो फंक्शनल पोडिया में डेवलप हो जाते हैं। और कभी कभी उसको क्या बोलते हैं, पेंटाक्यूला बोलते हैं। फिर जब उनके अपीयरेंस जब वो दिखने लगते हैं टेंटिकल्स या पोडिया, तो वो सी कुकुम्बर के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं और सी बॉटम में चले जाते हैं, मतलब समुद्र के अंदर चले जाते हैं बहुत, और एक अडल्ट मोड ऑफ लाइफ रहने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऑरिक्यूलेरिया स्टेज एब्सेंट रहती है, जो एम्ब्रियो रहता है वो डायरेक्ट इसमें डेवलप हो जाता है, डोलियोलेरिया लार्वा में डेवलप हो जाता है। ये डोलियोलेरिया लार्वा का ड्राइंग। उसके बाद सिग्निफिकेंस देखेंगे एकिनोडर्म लार्वा के।
तो जो लार्वा है, द लार्वल फॉर्म ऑफ ऑल क्लासेस इन एकाइनोडर्म विल शो जनरल रिसेम्बलेंस। इन सारे लार्वा में कुछ ना कुछ रिसेम्बलेंस है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, पर जो क्राइनोइडिया लार्वा ये सबसे अलग है थोड़ा। फिर जनरली देखें तो लार्वा में क्या है, ये सब एक सेम एंसेस्ट्री से आए हैं। जो कॉमन एंसेस्ट्री है इनमें ये सीलोमेट है, बायलेटरल सिमेट्री और फ्री लिविंग है। फिर जो कुछ लार्वा है वो जो लार्वा हैं वो कुछ रिसेम्बलेंस, कुछ सिमिलैरिटीज़ किसके साथ दिखा रहे हैं, टॉर्नेरिया लार्वा के साथ जो बेलेनोक्लॉसस का है। और अब इन सब से हमको ये समझ आता है कि जो एकाइनोडर्म लार्वा की जो स्टडी है ये एक फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इनमें एक फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस है। तो अगर अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ और कमेंट करो। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।